नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरातें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे रूप चौथे रूप को कूष्मांडा, पांचवें रूप को स्कंद माता, छठे रूप को कात्यायनी, सातवें रूप को कालरात्रि, आठवें रूप को महागौरी और 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा है तब तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया है। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना और पूजा करते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की कहानी को। पहला अवतार शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ गया। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती हैं। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है और इनका वाहन बैल होता है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प और सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य के रोगों को दूर करता है और घर से दरिद्रता को मिटाकर संपन्नता को लाता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को ये यज्ञ की बात बताई तब माता सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिव जी को ये बात बताई तब शिव जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उनकी आग्रह को देखकर शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती वहां पहुंचती हैं तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी और अपने पिता से शिव जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछती हैं। माता सती अपने पति के इस अपमान को सह नहीं पाती हैं। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि में अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी यानी आश्रय करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आश्रय करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। माँ दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों को सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। जब शैलपुत्री बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वो तपस्या के मार्ग पर चलेंगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिव जी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। शिव जी को ही वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने कई वर्ष केवल फल फूल ही खाए थे, जमीन पर सोई थी, यहाँ तक कि कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे थे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे थे। ये देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है, इसीलिए उनको भगवान शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो अब वो घर जाएं और तपस्या छोड़ दें। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। चलिए जानते हैं दुर्गा माता के तीसरे रूप चंद्रघंटा की कहानी। चंद्रघंटा का अर्थ होता है चांद की तरह चमकने वाली। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होता है। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ है, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है।
शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती हैं। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित होती है। इन देवी का वाहन बाघ होता है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला था। महिषासुर असुरों का राजा था और इंद्र देवताओं के। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर अपना राज करने लगा। इससे सभी देवतागण बहुत परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए थे और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत क्रोध आता है। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई और ये ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण होता है। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। माँ देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी अंत हुआ और इस तरह माँ दुर्गा ने सभी देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्म पत्री में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। चलिए अब जानते हैं माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की कहानी। कुष्मांडा शब्द 2 शब्द यानी कि कुसुम, जिसका मतलब होता है कि फूलों के समान हंसी, और आंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी फूलों सी हल्की हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुसुमा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं होती हैं, इसीलिए इनको अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, फल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र और गदा होते हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धि को देने वाली जप की माला होती है। कुष्मांडा माता का वाहन सिंह होता है। कुष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसे बताया जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में ही है, इसीलिए इन्हें शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है और उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के 5वें रूप माँ स्कंद माता की कहानी।
स्कंद माता नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसीलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। इनके विग्रह में भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरत मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्यासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। ये बुध ग्रह की देवी कही जाती हैं। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। स्कंद माता की पौराणिक कथा ऐसी है कि कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसीलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे। उनका इसी रूप में पूजन किया और इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी गई और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय हो गया। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी की कहानी। माँ दुर्गा का छठा रूप है कात्यायनी। कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ गया था। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य और शुद्धता का प्रतीक ये देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती हैं। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। ऊपर वाली दाईं भुजा से माता की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में होती है और नीचे वाली वर मुद्रा में होती है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण की है और वहीं नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़े रहती हैं। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना करके शहद का भोग लगाते हैं, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी जाती हैं। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। इनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए ये देवी कात्यायनी कहलाती हैं। इनका गूढ़ शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक माना जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गयी। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसीलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। चलिए अब जानते हैं माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की कहानी। काल का अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है। इस प्रकार कालरात्रि का अर्थ होता है काल का नाश करने वाली, भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। माता का यह रूप उग्र और भयावह होता है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली हैं। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला होता है। बाल बिखरे हुए होते हैं और अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र होते हैं।
इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला होती है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं और 2 हाथों में हंसिया और कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तम वस्त्र से और नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गधा होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त हो जाता है। चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा। एक कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवतागण शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। इसे देखकर दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। इसीलिए इनको शुभंकरी भी कहा जाता है, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके दर्शन से भक्त पुण्य को प्राप्त करता है और तमाम बुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि के भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के 8वें रूप की कहानी, जो कि है महागौरी की कहानी। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही पता चलता है कि इनका रूप पूरी तरह से गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। जो भी जातक नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्म पत्री का राहु दोष समाप्त हो जाता है। चलिए जानते हैं महागौरी की कथा। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत होती है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाने लगी। ये अमोघ फलदायिनी होती हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजा अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी होता है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का प्रचलन है। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती हैं। जो भी जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्मपत्री में राहु दोष समाप्त हो जाता है। चलिए अब जानते हैं माँ दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री की कहानी। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सर्व सिद्धि देने वाले। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री माता के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियाँ इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ था। इनका वाहन सिंह है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल और नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। 9वीं के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए। इनकी पूजा करके हलवा, चना, पूरी ये सब खिलाए जाते हैं, जिससे देवी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। चतुर्भुज देवी के दाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। इनकी पूजा करके हलवा, चना, पूरी, खीर इनका भोग लगाते हैं। जो भी जातक 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से केतु का दोष समाप्त हो जाता है। चलिए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा।
पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसीलिए इन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वो लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कार्यभार कर सकें। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हो गया। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ था। इस प्रकार ये माँ नवदुर्गा के 9 रूपों के पीछे की कहानी बताई जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में सभी भक्तगणों को माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी को जरूर सुनना चाहिए। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।